जय बिहार जय भारत साथियों। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है कलर कोड ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस, यानी कि कार्बन कार्बन प्रतिरोध की कलर कोड के बारे में समझेंगे, जो कि बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है। फॉर ऑल एग्जाम के लिए दिस वीडियो इज इम्पोर्टेंट फॉर ऑल एग्जाम। ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए है। कृपया करके आप प्लीज वॉच द फुल वीडियो एंड आफ्टर कमेंट द योर थॉट्स व्हाट यू हैव थॉट आफ्टर वॉच दिस वीडियो। आप इस वीडियो को देखने के बाद ये समझाइएगा कि भाई आपको ट्रिक से याद हुआ कि नहीं हुआ। सिंपल सी बात है, ट्रिक से याद हुआ कि नहीं, इसको देखने के बाद हमें बताइएगा। कार्बन प्रतिरोध 12th हो 10th हो, भाई कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है ये कार्बन कोड क्या होता है जी। बार बार ये पूछता है खचरा की कार्बन प्रतिरोध, या अगर आप इलेक्ट्रिक मिस्त्री बनना चाहते हैं ना, उसमें इसका काम है। रेजिस्टेंस मापना सिखाएगा, कैसे रेजिस्टेंस मापा जाता है किसी प्रतिरोध का, है ना, तो बताएंगे रेजिस्टिविटी। अब देखिए इसके पहले वाले वीडियो में हम क्या दो टॉपिक पढ़ा चुके हैं, एक है प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस और एक है रेजिस्टिविटी यानी प्रतिरोधकता। तो बताए थे कि ये आपको दिख रहा है चित्र में, ऐसे पढ़ाए थे, ऐसे ऐसे करके मैं बताया था एक चित्र जिसमें क्या है, एक रेड था, फिर उसमें क्या हो जाएगा, एक ब्लैक ब्लू था और ब्लैक था, ऐसे करके कई गो लाइन खींचे थे। हम खींचे थे कि नहीं खींचे थे, और इसका अलग अलग मान पढ़ाए थे कि यही होता है। देखते हैं छोटे छोटे चार्जर में लगा रहा था, हम लोग तोड़ तोड़ के छोटे बच्चे में देखते तोड़ के, अरे लाल हरियर दिखता है ना, वो देखते हैं तो वही छोटे छोटे क्या है, ये रेजिस्टेंस है ना, यानी क्या है, रेजिस्टेंस प्रतिरोध है। अब इसका प्रतिरोध को किसे कहते हैं, ये प्रतिरोध का काम होता है कि अगर हम एने से 5 एम्पियर देंगे ना, तो है ना से 3 एम्पियर जाने देगा धारा, 2 एम्पियर पकड़ लेगा, यानी कि धारा को कम करता है ना। ज़्यादा धारा आ रहा है ना तो लिमिट से जाने देता है, इसलिए चार्जर भड़कता नहीं है। अगर इसको हटा देंगे तो भड़का देगा। 5 एम्पियर धारा देंगे उसको, चाहे 3 एम्पियर भड़का देगा 5 एम्पियर में ना। तो इसीलिए इसका बहुत उपयोग है। इसे लेकिन छोटा होता है, इसका मान 1 वाट से भी कम होता है ना, या 1 वाट होता है। लेकिन अब समझिएगा प्रतिरोध किससे कहते हैं, तो बोलेंगे वैसा वस्तु, ये वस्तु है जी जो लगा रहता है चार्जर में, वस्तु है, तो बोलेंगे वैसा वस्तु जो धारा को रोकता है जाने से, उसे विरोध करता है, उसे क्या कहते हैं, प्रतिरोध। और जितना उसका क्षमता होता है उसको प्रतिरोधकता कहते हैं, यानी कि रेजिस्टिविटी कहते हैं। यानी कोई कभी एग्जाम में पूछता है व्हाट इज रेजिस्टिविटी या व्हाट इज रेजिस्टेंस, बार बार एग्जाम में पूछ देता है, बस आप लिख लीजिएगा। ये देखिए प्रतिरोध को आर से सूचित करते हैं और प्रतिरोधकता को रो से, किससे, रो से। प्रतिरोधकता पावर है, क्षमता है ना, तो पी से, उल्टा पी, तो पी लिख दीजिएगा, समझिएगा रो है, बात खत्म। अब इसका देखिए मात्रक होता है ओम, और देखिए प्रतिरोधकता का मात्रक ओम, उल्टा लोटा, ठीक है ना, उल्टा लोटा, ध्यान देखिए प्रतिरोधकता उल्टा लोटा है, इधर उल्टा लोटा माइनस मीटर, यानी ओम माइनस मीटर, समझ में आया। अब इधर आते हैं कलर कोड, यानी कार्बन प्रतिरोध के कलर कोड क्या होता है, यानी व्हाट इज कलर कोड ऑफ एनी, मानी कोड ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस। कार्बन रेजिस्टेंस का क्या होता है कलर कोड, देखिए यहाँ सब दिया है, सिंपल से देखिए, ये रंग है जी, ये क्या है, रंग है, और इसका मान है। देखिए अगर लाल रंग का ये रंगा होगा ना, लाल, तो इसका मान कितना होगा, 0 होगा। सॉरी काला होगा ना, तो इसका मान कितना होगा, 0, कितना होगा, 0। अब भूरा होगा तो इसका मान कितना होगा, काला होगा तो 0, अब भूरा होगा यानी ब्राउन होगा तो 1, और लाल यानी रेड होगा तो 2 होगा मान, ठीक है। और नारंगी होता तो 3 होगा, नारंगी का 3, बोले तो काला होगा तो 0, बोलिए भूरा होगा तो 1, लाल होगा तो 2, नारंगी होगा तो 3, पीला होगा तो 4, हरा होगा तो 5, ग्रीन, नीला होगा तो 6। एक कलरवा अगर चेंज होगा ना, अगर आप मिस्त्री होंगे तो एक कलरवे से पहचानना होगा इसका मान कितना है, तो ये आपको याद नहीं रहेगा ना, नहीं बनेगा। और दशमलव डेसिमल आपको सीखना होगा। इसके अलावा तो भी सिखाएंगे किसी कार्बन यानी किसी प्रतिरोध का कैसे उसका रेजिस्टिविटी मापा जाता है, यानी प्रतिरोधकता क्षमता मापा जाता है, आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में सिखाएंगे। यहाँ नीला होगा तो उसका मान कितना है, 6, ये बैगनी होगा तो 7, ये धूसर होगा तो 8, और सफ़ेद होगा तो 9। ये सब डेसिमल में है, ये ध्यान रखिएगा, डेसिमल में सब मान है, ठीक है। तो ये 9 होगा, सफ़ेद होगा तो 9, व्हाइट का 9, ग्रे का 8, ग्रे यानी धूसर, वॉयलेट यानी बैगनी, ध्यान रखिएगा। अब बोलेगा सॉरी तो याद नहीं हुआ, जा 2 ट्रिक लाए इसके लिए, एक है हिंदी का, एक है अंग्रेजी का। हिंदी का पहले देखते हैं, हिंदी का ट्रिक है, तो याद करिए तो हिंदी का ट्रिक है, क्या करिए तो का भूला। कोई पूछ रहा है, माने कोई लड़का है, अब मानिए पिताजी हैं, अपने बेटा से पूछ रहे हैं का भूला, अरे नारंगी पीला है जी, का भूला, नारंगी क्या है, पीला है, तो क्या बोला, का भूला नारंगी पीला है, नील में बैगन को साफ कर, नील में बैगन को साफ कर, है ना। बोले तो का भूला नारंगी पीला है जी, नारंगी पीला है, का भूला नारंगी पीला है, नील में बैगन को साफ कर, है ना जी, नील में बैगन के साफ कर, तो कर यहाँ पे लिख, साफ कर लिख लीजिएगा। अब देखिए ट्रिक क्या होगा, का भूला से का से काला,
का से काला। इधर भूरा से क्या हो जाएगा, अति भू से क्या हो जाएगा, भूरा, भू से भूरा, ला से लाल। बस नारंगी तो नारंगी खुद है, नारंगी का नारंगी सेम है, नारंगी नारंगी का नारंगी। उसके बाद पीला का पीला सेम है, यानी येलो सेम है नारंगी का, ठीक है। नारंगी का आपका नारंगी है, पीला का क्या है, पीला है। ऑरेंज का ऑरेंज है, पीला का पीला है खतरा का होगा, है से याद रखिएगा हरा, है से क्या रखिएगा हरा, है से हरा, है से हरा। अच्छा, नीला से नीला तो खुद है, नीला तो खुद है, नील से नीला, नील से नीला। और मैं से छोड़ दीजिए, मैं कुछ नहीं। बैगनी से बैगन से बैगनी, बैगन से बैगनी, ठीक है। और धो से धूसर, धो से धूसर। और सांप से सफ़ेद, सांप से सफ़ेद। ये पूरा ट्रिक है। बोले तो क्या ट्रिक था कि वो पूछ रहे हैं अपने लड़का से, पूछ रहे हैं क्या, का भूला नारंगी पीला है, नील में बैगन धो साफ कर, नील में बैगन धो कर साफ, धो साफ कर, ठीक है ना, धो साफ। नील में बैगन धो साफ, यहाँ तक सही है। नील में बैगन धो साफ, डांट के बोल रहे हैं, नील में बैगन धो साफ। का भूला नारंगी पीला है, नील में धो बैगन साफ, है ना, धो बैगन साफ। अब देखिएगा, तो का से काला, भू से भूला, भू से भूरा, ठीक है ना। ला से लाल, नारंगी से नारंगी, पीला से पीला, है से हरा, नी से नील से नीला, बैगन से बैगनी, धो से धूसर, सा से सफ़ेद। एकदम कंटिन्यू आपको याद होगा। देखिए अब जीरो आता है, गिनती आता है, 0 से लेकर 9 तक लिख दीजिए, 0 से 9 तक। इसका लिखिए, इसका देखिए 0 से 9 तक कैसे लिखना है, ध्यान से सुनिए। 0 से 9, इसका 0, इसका 1, इसका 2, इसका 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, बस मान निकल गया। देखिए लाल का दू, लाल का दू आ गया। ये सब ट्रिक है, लाल का दू, लाल का दू, लाल का दू, है ना, ट्रिक है। बोले तो क्या ट्रिक था, का भूला, का भूला, का भूला नारंगी पीला है, काय भूल रहा है, नारंगी पीला है। तो का से काला, भू से भूरा, भूरा, का भूल, ला से लाल, ठीक है ना। नारंगी का नारंगी, पीला का पीला, है से हरा। अब फिर बोलते हैं नील में, तो नील से क्या हो जाएगा, नीला, ठीक है। नील में बैगन तो बैगनी, सा धो से धूसर, और साफे साफ कर तो सफ़ेद, ठीक है ना। ये पूरा ट्रिक था। का भूला नारंगी पीला है, अति नील में बैगन धो साफ, ठीक है। तो अब इंग्लिश देखिए, और ये पूरा इंग्लिश वर्ड देखिए। आपको ऐसे ही अगर हिंदी नहीं याद हुआ तो कोई बात नहीं है। देखिए ये लिखने के बाद से ना 0 से 9 तक लिख दीजिएगा, ट्रिक आ जाएगा, ठीक है। कभी भी लिख दीजिएगा आप, याद हो गया ना, चलिए बहुत अच्छा, कमेंट कर दीजिएगा यस सर। अगला यस दोस्त लिख दीजिएगा साथियों। यहाँ इंग्लिश में बी, कोई किसी का बीबी है, बीबी रोए, बीबी रो रही है, बीबी रोए, जीबी खतरा, क्योंकि अगर जीबी एम भी खत्म है ना, तो बीबी रोए जीबी खतरा। भीजी डब्लू, भेजी जल्दी, भेजी डब्लू, डब्लू कौन का नाम है, ट्रिक से देखिए, ट्रिक है। बीबी रोए, बीबी रोए, जीबी खतरा, जीबी खतरा, भेजी बोल रही है, भेजी डब्लू, डब्लू कौन का नाम है, बोल रही है भेजी डब्लू, है ना, बोल रही है का बीबी रोए, बीबी, बीबी रोए, ठीक से ध्यान से देखिए, बीबी रोए, रोए, बीबी रोए, जीबी खतरा, जीबी मतलब, अरे याद रखिए भाई, जीबी खतरा का, जीबी मतलब हो गए डाटा खतरा, जीबी भेजी, भेजी मतलब भेजी, भेजी खतरा, अरे जल्दी भेजी, डाटा खत्म हो गया बा, रिलीज खर उड़ाना है। डब्लू, डब्लू कौन का नाम है, पति का नाम होगा जी, है ना। तो बीबी रोए, जीबी भेजी डब्लू, है ना। बी, आप देखिए, बी से ब्लू, बी से ब्राउन, ठीक है, बी से ब्लैक, बी से ब्लैक, बी से ब्राउन, BROWN ब्राउन, आर से रेड, ओ से ऑरेंज, ऑरेंज होगा ना, हाँ जी ऑरेंज, ऑरेंज, ठीक है ना, ORANG ऑरेंज। वाई से येलो, येलो, जी से ग्रीन, ठीक है ना। बी से ब्लू, ब्लू है ना, बी से ब्लू, ठीक है ब्लू है, ब्लू, BLUE ब्लू। ओकरा बाद का है जी वॉयलेट ना, बैगनी, वॉयलेट होगा, VOILET वॉयलेट, ठीक है। उसके बाद जी से क्या होगा, जी से हम लोग क्या डालते हैं यहाँ, जी से जी से यहाँ ग्रे डाले थे, सॉरी ग्रे, जी से ग्रे, ग्रे सही है ना, ठीक है ग्रे सही है। और यहाँ डब्लू से वाइट, डब्लू से WHITE वाइट। देखिए ये बन गया ट्रिक, बना कि नहीं बना, बीबी रोए, जीबी खतरा, भेजी डब्लू, देख रहे हैं। अब यहाँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतना शानदार आपको कहीं यूट्यूब पर ट्रिक नहीं मिलेगा। दोनों में, हिंदी में याद करिए या इंग्लिश में याद करिए, शानदार समझ में आया कि नहीं। एक बार ट्रिक बोले तो हिंदी में क्या था, का भूला, का भूला नारंगी पीला है,
अथी नारंगी पीला है, नील में बैगन धो साफ, भी नील में बैगन धो साफ, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश का था बीबी रोय, इंग्लिश में सही है जी, बीबी रोय, रोय के ROY, बीबी रोय जीबी खतरा, भेजी भेजी खतरा, VG डब्लू ओकरा पत्ती है, भेजी डब्लू है, ठीक है ना। ट्रिक याद कर लीजिएगा। तो ब्लू अथी ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वैलेट, ग्रे और वाइट, ठीक है। और 0 से स्टार्ट करिएगा लिखना, ठीक है ना, नहीं तो गड़बड़ा जाएगी, 1 से लिखेंगे गड़बड़ हो जाएगा, 0 से स्टार्ट करिएगा, ठीक है। तो अब एक ट्रिक और समझिए, है काला खूब गाढ़ा है, यानी कि जितना कलर कोड का मान बढ़ रहा है ना, उतना कम रंगीन होते जा रहा है। सफ़ेद कम रंगीन होता है, उतना वाइट नहीं कोई रंग नहीं है। तो रंगीन देखिए, हल्का हल्का हम जितना चढ़ते जाएंगे ना, जितना मान कम होगा उतना रंग चटकार होगा, और जितना मान बढ़ेगा चटकार रंग कम होगा। देखिए नीला उतना चटकार नहीं होता, बैंगनी तो और कम होता है, दूसरा तो और कम, दूसरा मतलब मटमैला, इधर सफ़ेद और ही खत्म, काला एकदम हरियर एकदम काला काला रंग तो मतक है जी, छाया से ना, समझ में आ गया। चलिए तब तक इस वीडियो को एंड करते हैं, तब तक के लिए जय बिहार जय भारत। अगले वीडियो जरूर जाकर देखें, ये प्रतिरोध और प्रतिरोधकता वाला ये मेरा न्यूज़ चैनल है, इस पर ही वीडियो आएगा। अपने दोस्तों के पास शेयर करें, अगर मज़ा आए तो कमेंट में बताएं यस सर मज़ा आया। तब तक के लिए जय बिहार जय भारत।